एक बात बहुत ध्यान से सुनो। संसार में एक बड़ा सूक्ष्म नियम है, जितना तुम किसी के पीछे भागोगे वह उतना ही तुमसे दूर भागेगा, और जिस दिन तुम भीतर से रुक जाओगे, अपने को संभाल लोगे, उसी दिन से परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। ये कोई चालाकी नहीं है, ये मन का स्वभाव है। शास्त्र कहते हैं आसक्ति ही दुख का कारण है। जब मन किसी व्यक्ति में अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वह भय में जीने लगता है, भय कि वह चला न जाए, भय कि वो नाराज न हो जाए। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं टिकता, वहां सम्मान नहीं टिकता। तुम कहते हो मैंने बहुत प्रेम दिया, बहुत समय दिया, बहुत आदर दिया, ठीक है, ये अच्छी बात है, परंतु एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या उस प्रेम में आत्मसम्मान भी था या उसमें भय और लिप्सा अधिक थी? गीता में भगवान ने कहा है जो आत्मा में स्थित है वही स्थिर है, जो बाहर के सहारे खड़ा है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इस बात पर निर्भर है कि सामने वाले ने संदेश भेजा या नहीं, बात की या नहीं, तो समझो तुमने अपनी डोर किसी और के हाथ में दे दी। देखो, प्रेम करो, अवश्य करो, परंतु आसक्ति मत बनाओ। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में बंधन होता है। प्रेम में सम्मान होता है, आसक्ति में विनती होती है। प्रेम में संतुलन होता है, आसक्ति में व्याकुलता। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर पुकार पे दौड़ पड़ते हो, अपने कर्तव्य, अपने साधन, अपना ध्यान छोड़कर किसी एक व्यक्ति में उलझ जाते हो, तब तुम स्वयं को छोटा कर लेते हो। शास्त्रों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयत। हर चीज की अति हानिकारक है, चाहे वह प्रेम ही क्यों न हो। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मन। यदि इन्हें छोड़कर तुम किसी एक संबंध में उलझ जाते हो तो वह संबंध भी स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर नहीं है वो किसी और को स्थिरता कैसे देगा। डिटैचमेंट का अर्थ कठोर होना नहीं है, इसका अर्थ है भीतर से स्वतंत्र होना। यदि कोई साथ रहे तो भी शांति, यदि कोई चला जाए तो भी शांति। यही आंतरिक बल है। जब तुम ये अवस्था पा लेते हो तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक तेज आ जाता है और लोग उस तेज की ओर आकर्षित होते हैं। तुम पीछे हटते हो तो सामने वाले के मन में विचार उठते हैं, क्योंकि पहले उसे तुम्हारा पीछा करने की आदत थी। जब वो आदत टूटती है तब मन जागता है, परंतु ध्यान रखना ये सब पाने के लिए नहीं करना है, ये स्वयं को पाने के लिए करना है। एक प्रयोग करो, कुछ दिन उस व्यक्ति से नहीं, अपने आप से जुड़ो। प्रातः उठकर जप करो, ध्यान करो, शरीर को स्वस्थ रखो, अपने कार्य में मन लगाओ। अपने भीतर पूछो क्या मैं अधूरा हूं? उत्तर मिलेगा नहीं। आत्मा पूर्ण है। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम पूर्ण हो, उसी दिन से तुम्हारी चाहत बदल जाएगी। तब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखोगे। जो रहेगा वो सम्मान से रहेगा, जो जाएगा वो भी तुम्हारी शांति नहीं ले जाएगा। याद रखो, जो अपने आत्म सम्मान को खो देता है वह संसार से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता, और जो आत्मा में स्थित हो जाता है उसका सम्मान स्वयं समय करता है। इसलिए किसी के पीछे भागना छोड़ो, अपने भीतर लौट आओ, अपने धर्म में स्थिर हो जाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जब मन संयमित होता है तब संबंध भी संयमित होते हैं। जब मन चंचल होता है तब सब चंचल हो जाता है। तुम अनमोल हो, यह बात किसी और से मत पूछो, अपने भीतर अनुभव करो। और जब भीतर का दीपक जल जाएगा तब तुम्हें किसी और की रोशनी की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक बात और समझ लो भाई, जब तुम किसी के जाने से टूट जाते हो तो असल में तुम उस व्यक्ति से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से टूटते हो। शास्त्रों में कहा गया है अपेक्षा ही दुख का मूल है। जितनी अपेक्षा उतना ही क्लेश। तुम चाहते हो कि वो वैसा व्यवहार करे जैसा तुम सोचते हो, पर क्या कभी तुमने यह सोचा कि संसार तुम्हारी इच्छा से नहीं, ईश्वर की व्यवस्था से चलता है? देखो, जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई विरक्ति सिखाता है, पर जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वो तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान देकर जाता है।
अपने भीतर लौटाओ। कई लोग पूछते हैं, महाराज क्या सच में दूर हो जाने से सामने वाला वापस आ जाता है? मैं कहता हूं ये प्रश्न ही गलत है। तुम्हारा उद्देश्य ये क्यों है कि वो वापस आए? तुम्हारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाओ कि कोई आए या जाए तुम्हारी शांति अडिग रहे। जब तुम सच में शांत हो जाते हो तब तुम्हारी वाणी बदल जाती है। पहले तुम समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम सुनने लगते हो। पहले तुम मनवाने की कोशिश करते थे, अब तुम स्वीकार करने लगते हो। यही परिपक्वता है। और सुनो, संसार में जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना अपने आत्मा का अपमान है। प्रेम भीख में नहीं मिलता। प्रेम वहां आता है जहां गरिमा होती है, जहां मर्यादा होती है, जहां आत्मविश्वास होता है। तुम्हें यह अभ्यास करना होगा कि किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र न बनाओ। केंद्र में ईश्वर को रखो, साधना को रखो, अपना स्वधर्म रखो। जब केंद्र मजबूत होगा तब परिधि अपने आप संतुलित हो जाएगी। एक साधना और करो प्रतिदिन। कुछ समय अपने आप से बैठो, बिना फोन, बिना किसी के, बस चुपचाप, और अपने मन से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? यदि उत्तर आए मुझे शांति चाहिए, तो समझो तुम्हारी दिशा सही है। यदि उत्तर आए मुझे वही व्यक्ति चाहिए, तो अभी साधना बाकी है। संसार में आकर्षण उस ओर होता है जहां स्थिरता होती है। जो स्वयं को संभाल नहीं सकता वह किसी को आकर्षित नहीं कर सकता, पर जो स्वयं में स्थित है वह बिना प्रयास के भी सम्मान पाता है